नमस्कार, मैं हूं नीतीश भारद्वाज और समय हो चुका है रामायण की पावन कथा आरंभ करने का। युद्ध अभी बड़े ही रोमांचक मोड़ पर आया है। पवन पुत्र हनुमान असंभव को संभव करते हुए संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले ही शिविर में लेकर आ गए। वैद्यराज सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी का प्रयोग करके लक्ष्मण को ठीक कर दिया। लंकापति रावण ने जब यह सुना कि लक्ष्मण जीवित हो उठे हैं और श्री राम की वानर सेना युद्ध के लिए फिर से तैयार हो गई है, तो उनकी चिंता बढ़ गई। लंकेश ने अपनी सेना को आदेश दिए कि वो महाबली कुंभकर्ण के पास चलें और उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण कक्षों में मदिरा और ढेर सारी सामग्री ले चलें। रावण के आदेशों का पालन हुआ। Fever Stories। बंद करो ये शोर, मेरी नींद में बाधा मत डालो। ये जागरण का समय है कुंभकर्ण, लंका पर भारी संकट आ पड़ा है, इसलिए हम तुम्हें जगाने आए हैं। तुम्हें इस स्वर्ण गुफा से निकलकर राक्षस जाति की रक्षा करनी होगी। किंतु ऐसा क्या हो गया है? सीताहरण से व्याकुल दशरथ पुत्र राम ने हमारे समस्त महावीरों को मार डाला है। कुंभ, अब तुम ही मेरी एकमात्र आशा हो। चलो, छिन्न भिन्न कर दो राम की पूरी सेना, अंत कर दो राम का। मेरी दाहिनी भुजा बनकर लंका की रक्षा करो कुंभ। नहीं भ्राता, नहीं, मैं युद्ध भूमि में नहीं जा सकता, कदापि नहीं जा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने आपसे निवेदन किया था कि सीता को लौटा दीजिए। आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्या आपको नहीं लगता कि एक स्त्री के लिए आपने पूरी राक्षस जाति को संकट में डाल दिया है? ये बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध है कुंभ। ये समय ऐसे प्रश्नों पर विचार करने का नहीं है कुंभकर्ण। इस संबंध में राज्यसभा में कई बार हम अपना तर्क दे चुके हैं। आपने तर्क वितर्क करके अंततः वही किया है जो नहीं करना चाहिए। कुंभकर्ण, हमारे पास ना तो इतना समय है और ना ही इतना धीरज कि तुम्हारा प्रलाप सुने। हम जा रहे हैं। ठहरिए भैया रावण। अपना तिरस्कार और अपनी निंदा सुनने के लिए मैं नहीं रुक सकता। पर मैं निंदा नहीं, अपने कर्तव्य की बात बताना चाहता हूं रक्षेंद्र। मैं आपका अनुज हूं, आपका आश्रित हूं, इसलिए लंका पर आए इस संकट में मैं आपके साथ हूं। जो आपका शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। आप राजमहल में आनंद करें, मैं रणभूमि में जाता हूं। मुझे आशीर्वाद दे भ्राता लंकेश। कुंभकर्ण ने पहले नीति और धर्म की बातों से रावण को खटकाने का प्रयास किया, किंतु रावण की व्यथा जानकर उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। उसने रावण का साथ देने का वचन दे दिया। कुंभकर्ण की बातें सुनकर रावण भी भावुक हो गया। उसने कुंभकर्ण को गले से लगाया और विजयी होने का आशीष दिया। उधर भयानक युद्ध हो रहा था और इधर दशानन अपनी अंतरात्मा से जूझ रहा था। एक ओर उसकी अंतरात्मा थी तो दूसरी ओर उसका अहंकार। सावधान लंकेश रावण, एक एक करके तुम्हारे सारे वीर मारे जा रहे हैं। तुम्हारा भ्राता कुंभकर्ण भी अब तुम्हारी इस लंका को नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, झूठ है ये। कुंभकर्ण से बली इस संसार में कोई नहीं है। वो राम का अंत करेगा, वो वानरों का विनाश करेगा। राम मायावी है, उसका भ्राता मायावी है। नहीं, राम मायावी नहीं है, मायावी तेरा पुत्र मेघनाद है। तूने झूठ को संरक्षण दिया और उसी का परिणाम भोग रहा है। मुझे
मेरी भुजाओं की शक्ति अभी भी शेष है। अंत में विजय मेरी ही होगी। प्रभु श्री राम। तुम सभी इतने व्यग्र क्यों? सब कुशल तो है? अनर्थ हो गया प्रभु, घोर अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ? प्रभु, रीचराज जामवंत रणभूमि में अचेत पड़े हैं प्रभु। ये क्या हो रहा है ईश्वर? ये क्या हो रहा है? संभव हो तो आप उन्हें चिकित्सा शिविर में लेकर पहुंचे। ठीक है रघुपति। पवन सुत हनुमान ने रीछराज जाम्बवंत को अपने कंधे पर उठाया और चिकित्सा शिविर की ओर चल पड़े। दूसरी ओर लंकेश रावण अपने सैनिकों की सूचना पाकर उन्मत्त हो गया और तब उसने अपने पुत्र मेघनाद को निर्णायक युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। लेकिन कुंभकर्ण का क्या हुआ? क्या कुंभकर्ण के युद्ध प्रवेश से रावण का पलड़ा भारी हो गया? क्या श्री राम के पास कुंभकर्ण के लिए कोई योजना थी? बताता हूं ना आपको अगले एपिसोड में। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।